अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से कीमा करेले। तो जाहिर सी बात है, कीमा करेले हर किसी के फेवरेट होते हैं, बट ये कि उसमें करवाहट ना हो। तो इसका मैं आपको आसान तरीका बताऊँगी और आप इसको स्टोर किस तरह कर सकते हैं पूरे साल के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लिए थे मैंने 1 किलो के करीब ये करेले हैं और इसको हम कर लेंगे पीलर से पील। बहुत से लोग इसकी स्किन भी खाते हैं, लेकिन हमें खाना इसकी स्किन जो है ना अच्छी नहीं लगती है। और इसके बीज भी जो है ना हम निकाल लेते हैं। तो इसको मैं अच्छे से पील कर लूँगी सारे को और अच्छे से धो दूँगी यहाँ पे ना। तो ये देखिए यहाँ पे। और करेले 1 किलो है ना, जब ये बनते हैं ना, यकीन करें इतने थोड़े से हो जाते हैं ना। और बनते अगर अच्छे बन गए तो बस यार भूल जाओ। तो बस यहाँ पे जो है ना, इसको इस तरह से मैं कट लगा लूँगी और इसके जितने भी सीड्स हैं ना वो मैं बाहर निकाल दूँगी। और अगर ये सीड्स आपसे हाथों से नहीं निकलने तो आप नॉर्मली जो है ना, खाने वाला जो स्पून होता है ना, उससे भी आप इसको निकाल सकते हो। और बस इस तरह से सारे जो सीड्स हैं वो मैं निकाल लूँगी और निकालने के बाद इस तरह से रिंग करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं रिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो उसमें कीमा भी भर के बना सकते हो, कीमा भरे करेले जो होते हैं। सेम प्रोसेस वही होगा, बस यहाँ पे जो है मैं इसके रिंग जो है वो काट रही हूँ। और इसको जो है, इसकी करवाहट ख़त्म करने के लिए हम इसमें लगाएंगे नमक और हल्दी। तो हल्दी और नमक लगा के आपने इसको छोड़ देना है, कोई धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं पे किचन में इसको रख दें आधे घंटे के लिए। और नमक से ये होगा कि इसका जितना भी कड़वा पन है ना वो सब बाहर आ जाएगा। और इसको जो है आपने अच्छे से धो लेना है। धोते वक्त आपने इसको अच्छे से निचोड़ना है। जितना आप इसको निचोड़ के निकाल सकते हैं ना, इसका पानी आप निकाल लें, इसका जितना भी कड़वापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी एक बेहतरीन टिप मैं ये बताऊँ आप लोगों को कि अगर आपको इसको पूरे साल के लिए इसको स्टोर करना है तो आप इस पॉइंट पे आप इसको जो है नमक और हल्दी लगा के इसको धूप में रख दें। और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए ना, तो एक जार में डाल के उसको स्टोर कर लें। और जब आपको बनाना हो साल में कभी भी, तो आपने गर्म पानी लेना है और उसमें सारे करेले जो है इसमें डाल देने। वो करेले नरम हो जाएंगे, फिर आप उसको बना लेना। कड़वे होंगे ना ही ख़राब होंगे। तो आप पूरे साल के लिए भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए आप इसका कीमा बना लेते हैं। करेलों को जो है हमने रख दिया है साइड। आधे घंटे में हमारा कीमा रेडी हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 2 मीडियम प्याज ली है, आधा कप ऑयल लिया है। और इसको कम्प्लीटली जो है ना हमने ब्राउन कर लेना है बिल्कुल। ये देखें यहाँ पे मैं ऐसे ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3D पेस्ट, या आप जो है इस तरह से मेरी तरह हरी मिर्चें कूट के डाल सकते हैं। और क्या कहते हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है। आप चाहो तो तीनों चीज़ों को एक साथ पीस के भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें डाल दी हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे कीमा। कीमा मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो और इसको हम अच्छे से करेंगे इसमें मिक्स। पानी वगैरह अभी हमने इसमें ऐड नहीं करना, बस जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता जब तक हमने इसको अच्छे से भूनना है इसमें। तो मैं जब भी करेले कीमा बनाती हूँ ना, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और हस्बैंड को बहुत पसंद आते हैं ना। और प्याज वाले कीमे भी बनाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बहुत मज़े के लगते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी मैंने डाली है। और 2 टीस्पून यहाँ पे मैं डालूँगी धनिया पाउडर का। तो मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे पास जो है वो तेज़ वाली हैं। तो अक्सर वीडियो में बताती हूँ, लोगों को ये लगता है कि मैं कम डाल रही हूँ, लेकिन बिल्कुल तेज़ वाली है। तो मैं लिमिटेड रखती हूँ क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, आगे जाके गरम मसाला भी इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे हमने सारे मसाले इसको मिक्स कर लिया है और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसमें थोड़ा सा, मैंने डाला है ज़ीरा। ये देखें यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा जो है वो कूट के डाला है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे ना आप इसको पानी डाल के इसको गला भी लें और गलाने के बाद इसको आप करेलों के साथ भर भी सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो है ना इसे डायरेक्ट ही जो है ना इसको चढ़ा दूँगी। इसमें टमाटर का पेस्ट वगैरह सब डाल के इसे बना लूँगी एक की तरह, एक ही प्रोसेस से। और अगर आप करेले में भरना चाह रहे हो तो आप इसमें से थोड़ा सा कीमा निकाल के ना तो करेलों में भर लें और फिर इसमें टमाटर डाल के तो उसको भून लें। तो यानी करेलों में अलग कीमा होगा और मसाले में अलग कीमा होगा, यानी 2 फ्लेवर आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपली मैं जो है ना एक ही तरीके से बना रही हूँ और इसको मैं मिक्स करके इसको कवर करके रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, आपने इसमें सौंफ भी ऐड करनी है। अगर आप गर्मियों में करेले बना रहे हैं ना तो आपने सौंफ ज़रूर ऐड करनी है, उससे इसकी जो गर्माहट है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो
तो यहाँ पे देखें करेले मेरे हो गए थे, इसको मैंने अच्छे से जो है निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल लिया था और ये देखें कितने से हो गए ये। और यहाँ पे हमारा जो कीमा है वो गल गया था और ये देखें यहाँ पे बिल्कुल कीमा गल गया था, अच्छे से भून भी लिया है हमने इसको। देखिए ना मैंने कितनी सारी करेले को साफ़ करने की, स्टोर करने की और इसका करवाहट जो है ख़त्म करने की कितनी सारी टिप्स मैंने आप लोगों से शेयर की है ना। तो आप लोग भी इसको अप्लाई करिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कि करेले कैसे बने हैं और आप लोग कैसे बनाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है हमारा जो कीमा था वो भुन गया था और अब जो है हम करेलों को करेंगे यहाँ पे फ्राई। अच्छा, जो थोड़ी बहुत कड़वाहट जो करेलों में रह जाती है ना, वो आप इस तरह जब फ्राई करेंगे ना उसे, तो वो उसमें बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है और इस तरह से मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इवन कि मेरा जो भाई है ना, उसे करेले किसी ने एक दफ़ा खिला दिए थे, तो उसको इतने कड़वे लगे ना, उसने कहा भाई आज के बाद मुझे करेले खाने ही नहीं है। तो फिर उस दिन जब वो मेरे पास आया ना, तो फिर मैंने कहा कि भाई करेले कीमा बनाया। कह रहा नहीं वो मुझे नहीं खाना। मैंने कहा तुम खा के देखो एक दफ़ा, फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि कैसे बने। फिर उसने जब खाया ना, उसने कहा यार वाकई लग ही नहीं रहा मैं कि जो करेले खा रहा हूँ, इतने कोई मज़े के बनाए। मैंने कहा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो फिर उसने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया उसने फ़र्स्ट टाइम जो है ना, तो उसका जो दिल था ना करेलों की तरफ से, तो वो उसका सही हो गया, अब उसको भी पसंद आने लग गए। तो यहाँ पे देखिए करेले जो है हमारे बिल्कुल फ्राई हो गए थे, वो हमने इसमें डाल दिए और थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल के इसे कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे जो करेले हैं ना थोड़े से गल जाएँ। वैसे तो गल ही गए हैं, तो बस यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दूँगी। हमारे कीमा करेले बन के मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। तो बस उसके बाद जो है हस्बैंड के भाई आए हुए हैं, तो थोड़ी सी रात में गैदरिंग लग जाती है, तो वहाँ पे हम लोग सब बैठ के जो है पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय कर रहे थे और अपना नेक्स्ट डे की जो है प्लानिंग कर रहे थे कि नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे। तो क्या करने वाले हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और क्या क्या जो है हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वो भी आप लोगों से जो है ना रोज़ाना डेली बेस पे शेयर करती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।